नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज हम भारत का भूगोल का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं देखेंगे और वो भी किस से मैपिंग से किस प्रकार से प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को याद किया जाए, ये हम देखेंगे। और ये तरीका ऐसा है कि जो कि आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको अपने मन को और अपने दिमाग को विजुलाइज़ करना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। एक बार आप मैप में देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप ले सकते हैं मार्केट से, और अभी अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद से। सबसे पहले ऊपर आप ये देखिए, ये है काराकोरम रेंज। ये कहाँ है? ये है लद्दाख में। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में होती थी, लेकिन अब ये लद्दाख में है। उसके बाद लद्दाख रेंज है हमारी, उसके बाद है हमारी जास्कर रेंज, उसके बाद हमारी है ये पीर पंजाल रेंज। अब देखिए यहाँ से एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला तो यही कि सबसे उत्तरी रेंज कौन सी है, तो काराकोरम रेंज है। उसके बाद कई बार इनका नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ क्रम पूछ लिया जाता है, तो KLZP, यानी इसको हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? हम ऐसे याद रख सकते हैं कि KL राहुल ने जंपा को 6 मारा, यानी कैसे? एक मिनट, यहाँ पर आपको हम लिख के बता देते हैं। KL राहुल ने जंपा को 6 मारा, वही बन जाता है इसका कोड, यानी KLZP, जो कि नॉर्थ से साउथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में जो पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं उनका कोड है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु नदी जो है वो किन रेंजों के बीच में बहती है। तो सिंधु नदी आप यहाँ पर देख सकते होंगे, ये है सिंधु नदी और ये बहती है लद्दाख और जास्कर के बीच में। बिल्कुल आपको ये दिख रही होगी माइन्यूर सी, ये है इंडस रिवर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है? वो है सिंधु नदी। ठीक है, एक फैक्ट आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप थार डेजर्ट देख सकते हैं, ये राजस्थान में है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद गंगेटिक प्लेन में कौन कौन आते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? ये भी पश्चिम बंगाल में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में है हमारा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं विंध्याचल रेंज, और उसके बाद ये सतपुड़ा रेंज। विंध्याचल रेंज मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में। ठीक है, उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नर्मदा नदी जो है वो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नर्मदा नदी जो है विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में से निकल कर जा रही है। देखो, ये है हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, ये निकलती है अमरकंटक से और जाती कहाँ, गिरती कहाँ? ये गिरती है हमारी अरब सागर में। ठीक है, खंबात की खाड़ी है यहाँ पर, उसमें गिरती है, जो कि अरब सागर का भाग है। उसके बाद आप यहाँ पर एक देख सकते होंगे, ये तापी नदी है। ठीक है, ये सातपुड़ा के दक्षिण में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नर्मदा बीच से बहती है या तापी। तो आप अगर इस मैप को देखेंगे तो आपको आसानी से विजुलाइज हो जाएगा, जिससे कि आप आसानी से आपको याद रहेगा कि नर्मदा जो है नॉर्थ में है और तापी साउथ में है। ठीक, उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा ईस्टर्न घाट है और ये हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट को क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट को कहते हैं कोरोमंडल तट, और वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। और इन तटों के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं रेंजेस के बारे में, वही जान लेते हैं। उसके बाद में ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया हिल्स जो हैं वो मेघालय में पाई जाती हैं। उसके बाद नागा हिल्स नागालैंड में पाई जाती हैं। उसके बाद पटकाई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारी इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई इसमें। ठीक, अगर आपको कोई भी पर्वत श्रृंखला इसके अलावा अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको अब हम देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा मैप है, जिसमें छोटी से छोटी भी पर्वत श्रृंखलाएँ दी हुई हैं। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस कर ली उनको छोड़ के हम अब जो छोटी छोटी सी उनको करेंगे। देखिए, ये है अभी हमने डिस्कस किया था अजंता रेंज आया है, ये सतपुड़ा। इससे ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था? विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा। उसके बाद अजंता रेंज है, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद सतमाला हिल्स, ये भी महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट हैं ये सब। सतमाला हिल्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप ये मैप देख रहे हो, ये मैप महाराष्ट्र का है और सतमाला हिल्स जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद ये डेक्कन प्लेटू, ये काफ़ी राज्यों में फैला हुआ है।
उसके बाद ये है हरिश्चंद्र रेंज, ये भी महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद ये तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू ये तेलंगाना में है। नल्लामाला हिल्स या नल्लामाला पहाड़ियाँ जो हैं ये हमारी किस में है, ये हैं आंध्र प्रदेश में। आप ये वाला मैप देख रहे होंगे, ये आंध्र प्रदेश का मैप है। और नल्लामाला पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ हैं, वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, एक मिनट ये पेन ले लेते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ हजारीबाग प्लेटू, ये झारखंड में है। उसके बाद बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड रीजन है उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के कुछ रीजन को, वो सॉरी बघेलखंड, बुंदेलखंड रीजन तो यहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पे है। उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले इसमें शामिल हैं। उसके बाद ये है दंडकारण्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीलगिरी हिल्स, केरल में और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कार्डमम पहाड़ियाँ या कार्डमम हिल्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि नीलगिरी के बाद कौन सी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद आती हैं कार्डमम हिल्स, यानी सबसे लास्ट में है कार्डमम पहाड़ियाँ जो कि केरल में हैं। ठीक है, उसके बाद जो अभी हमने डिस्कस किया था कि पोर्ट, एक मिनट कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, यहाँ ये देखिए इधर वाला जो है, जो वेस्टर्न घाट है, इसको कोचीन कोस्ट कहते हैं यहाँ तक, और लास्ट में इसे मालाबार कोस्ट कहते हैं। यानी देखो ऊपर से यहाँ तक क्या कहलाता है, कोंकण तट, फिर उसके बाद में कहलाता है कोची तट, फिर उसके बाद में कहलाता है मालाबार। कोची तट को, जिसको मैंगलोर तट भी कहते हैं, ये कोंकण से यानी गोवा से लेकर मंगलुरु तक का जो हिस्सा है उसको मंगलुरु तट कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कोरोमंडल तट, ठीक है। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार, ये कहाँ से, ये गोदावरी से उड़ीसा तक का जो रीजन है उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। बाकी उत्तर, इसके उत्तर में आप यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरबन है, जो हमने डिस्कस किया था अभी। एक जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो स्टेट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पाक स्टेट, आप ये देख सकते हैं पाक स्टेट। उसके बाद कई बार गल्फ़ का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो गल्फ़ कौन सी है, गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, पाक स्टेट जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि तमिलनाडु के ये पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है। तो आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे कि तमिलनाडु के, ये जो तमिलनाडु है हमारा, उनके पूरब में है, उसके पूरब में है ये पाक स्टेट। ठीक है, ये हमने जाना इस स्टेट के बारे में, और जो इम्पोर्टेंट हिल्स थी उनके बारे में हमने इस मैपिंग के ज़रिए देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो इनसे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट हमारी हिल छूट गई थी वो है अरावली, ये राजस्थान में है। ठीक है, अरावली रेंज, ये क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत है, यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली जो है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो और ट्रिक्स की जो वीडियो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।